स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, खास तौर से कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए। उन बच्चों के लिए जिनके लिए जो बीजगणित है वो बिल्कुल बहुत कठिन लगती है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ध्यान दीजिए, समस्या कहाँ होती है? समस्या यहाँ होती है कि जब हम कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ते हैं और कक्षा 5 पास करने के बाद में जब हम सीधे कक्षा 6 में आते हैं, तो कक्षा 6 में आते ही हमें सामना करना पड़ता है एक्स, वाई, ए, बी, इनका सामना करना पड़ता है। जबकि कक्षा 5 तक हमें केवल संख्याओं से ही जो भी प्रक्रियाएं हैं वो संख्याओं की 1, 2, 3, 4, 5 इनसे सामना करना पड़ता है। इसके बाद में दूसरी समस्या ये है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इनका यूज क्यों किया जाता है। ऐसी कौन सी ज़रूरत है, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें इन अक्षरों का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, गणित 3 तरह की होती है, जिसमें अंकगणित होती है, जिसमें केवल हम अंकों का प्रयोग करते हैं। अंकगणित होती है जिसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका। दूसरी होती है बीजगणित, जिसमें हमें बीजीय अंकों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि एक्स, वाई, ए, बी, सी, ये। तीसरी होती है रेखागणित, जिसमें हमें रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। रेखाओं का, त्रिभुज, कोण, आयत, वर्ग, वृत्त, इन सब का प्रयोग करना होता है रेखागणित में। तो कक्षा 5 तक हमारी चलती है केवल अंकगणित, और कक्षा 5 के बाद जब हम कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में आते हैं तो हमें बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित तीनों का ही सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो खास तौर से मैं बीजगणित के लिए बनाने जा रहा हूं कि बीजगणित में हमें कब क्या करना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपए हैं, और हमने उसको कुछ रुपए और दे दिए। अब उसके पास 21 रुपए हो गए। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए थे, हमने उसको कुछ रुपए और दे दिए, उसके पास 21 रुपए हो गए। तो कुछ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 10 रुपए थे, कुछ और दिए, 21 हो गए। इसका मतलब हमने उसको रुपए दिए कितने? 11। यहाँ पर कुछ का मतलब है 11। मान लीजिए किसी के पास 21 रुपए थे, उसने कुछ रुपए किसी को दे दिए, उसके पास रुपए बचे 7। 21 रुपए उसके पास थे, कुछ रुपए उसने किसी को दे दिए, उसके पास रुपए बचे 7। यहाँ पर कुछ का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ का मतलब है 14। 21 रुपए उसके पास थे, 14 रुपए उसने किसी को दे दिए, उसके पास रुपए बचे 7। तो ये जो कुछ है, ये कुछ, इसी कुछ के लिए हम कुछ ना लिखकर क्या लिख देते हैं? एक्स या वाई या जेड या ए या बी या सी। इसके लिए जो चीज हमें पता नहीं होती है उस चीज के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी का। इसको हम 10 रुपए थे, कुछ रुपए उसे और दिए गए, 21 रुपए हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 रुपए उसके पास थे, एक्स रुपए उसे और मिल गए तो उसके पास हो गए 21 रुपए। या उसके पास 21 रुपए थे, उसने एक्स रुपए किसी को दे दिए, उसके पास रुपए बचे 7। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। इनका प्रयोग करना पड़ता है हमें कुछ के स्थान पर। ये जो शब्द है कुछ, इसकी जगह पर हम रखते हैं एक्स या वाई, जेड, ए, बी, सी। इनका प्रयोग इसीलिए करना होता है। अब हम समझेंगे आधार
घातांक सजातीय और विजातीय और गुणांक। इन पांचों चीजों को समझना बहुत जरूरी है यदि हमें बीजगणित सीखनी है तो। इन पांचों चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सीखते हैं आधार और घातांक किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 5 और इसके ऊपर छोटी सी कोई संख्या लिखी है 2, ऐसे करें, संख्या के ऊपर संख्या। तो ये जो नीचे संख्या लिखी होती है इसको हम बोलते हैं, ये जो नीचे 5 है ये हो गया हमारा आधार, और ये जो ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं घातांक। मतलब घात, 5 की घात 2, यहां पर इसका मतलब हुआ आधार 5 की घात 2। इसको हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 5 का वर्ग, इसको हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर या 5 स्क्वायर या 5 वर्ग या 5 की घात 2, ये हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 की गुणा 5 में कितनी बार? 2 बार। जब 2 घात है तो गुणा 2 बार। यदि 3 लिखा होता इसका मतलब 5 की गुणा 3 बार, 5 में 3 बार। जितनी घात ऊपर लगी है समझ लो उतनी ही बार उस संख्या की हमें गुणा करनी है। ये इसलिए प्रयोग की जाती है ताकि हम कम जगह में बड़ी संख्या लिख सकें। अगर यहाँ 5 की घात 17 है, अब 5 गुणा 5 गुणा 5 हम 17 बार लिखेंगे तो जगह, बहुत जगह चाहिए, समय भी चाहिए। तो समय की बचत करने के लिए, जगह की बचत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 5 की घात 17 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार गुणा? 17 बार गुणा इसकी होगी। तो इसमें जो आधार होगा वो 5 है और ये जो 17 है ये है घातांक। ठीक है, तो जो घात 2 होती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग, 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग। जो घात 3 होती है इसको हम बोलते हैं क्यूब या घन, हिंदी में घन और अंग्रेजी में क्यूब। 5 का क्यूब या 5 क्यूब या 5 का घन। घात 3 होती है तो 5 का घन या क्यूब, घात 2 होती है तो वर्ग या स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5 क्यूब। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब, इसका मतलब हुआ वाई स्क्वायर, इसका मतलब हुआ वाई क्यूब, इसका मतलब हुआ जेड स्क्वायर, इसका मतलब हुआ जेड क्यूब। उम्मीद है आधार और घातांक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सजातीय और विजातीय। उससे पहले हम देखेंगे गुणांक, उसके बाद देखते हैं सजातीय विजातीय, क्योंकि सजातीय विजातीय तब समझ में आएगा जब हम आधार घातांक और गुणांक समझ लेंगे। तो उम्मीद है आधार घातांक समझ में आ गया होगा। अब मैं गुणांक आपको बताता हूं। देखते हैं गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5x। जब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए यहां पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। गुणा का चिन्ह हम लगाते नहीं है, केवल ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का गुणांक, यहां 5 का गुणांक मतलब 5 की गुणा किससे हो रही है? तो यहां पर 5 का गुणांक कौन है? x है। और x का गुणांक कौन है? x का गुणांक 5 है, क्योंकि दोनों की आपस में गुणा हो रही है। तो 5 की गुणा x में हो रही है, x की 5 में हो रही है, तो 5 का गुणांक x हो गया और x का गुणांक 5 हो गया। ऐसे ही 6 बाई है, तो यहां पर 6 का गुणांक जो होगा, 6 का गुणांक बाई होगा और बाई का गुणांक 6 होगा, क्योंकि इन दोनों की आपस में गुणा हो रही है। यहाँ गुणा का चिन्ह जो है वो छिपा रहता है, लगाते नहीं है। तो 6 की बाई की गुणा हो रही है तो 6 की गुणा बाई में हो रही है, बाई की गुणा 6 में हो रही है।
तो 6 का गुणांक बाई हो गया, बाई का गुणांक 6 हो गया। ऐसे ही लिखा है 3/2। इसका मतलब 3 की गुणा किस में हो रही है, बाई स्क्वायर में हो रही है। तो 3 का गुणांक बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर का गुणांक 3, क्योंकि 3 की गुणा बाई स्क्वायर में हो रही, बाई स्क्वायर की गुणा 3 में हो रही, तो 3 का गुणांक बाई स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर का गुणांक 3 हो गया। ऐसे ही x क्यूब बाई स्क्वायर और 3। अब देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो इसमें 3 का गुणांक एक्स क्यूब बाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब का गुणांक 3 और बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब और 3 है। मतलब 3 की गुणा इन दोनों में हो रही है, इन दोनों की गुणा 3 में हो रही है, बाई स्क्वायर की गुणा इन दोनों में हो रही है, एक्स स्क्वायर की गुणा इन दोनों में हो रही है। तो तीनों ये एक दूसरे के गुणांक हैं। तो 3 का गुणांक एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक 3 और बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर का गुणांक 3 और एक्स क्यूब है। इसे हम बोलते हैं गुणांक। अब हम समझते हैं सजातीय और विजातीय। अब हम समझते हैं सजातीय और विजातीय। यहां लिखा है 5x, यहां लिखा है 6x। हमें बताना है कि ये सजातीय है या नहीं है। सजातीय का मतलब हुआ आधार और घातांक दोनों होना चाहिए समान। जिसका आधार और घातांक समान होता है, गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक 6 है, तो गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है। गुणांक समान हो, एक जैसा हो या ना हो, गुणांक से कोई मतलब नहीं है। केवल आधार और घातांक समान होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ घात तो है नहीं, तो यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, तो ये दोनों माने जाएंगे सजातीय। अगर ऐसे होता, यहाँ 5x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x, मतलब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं है, तो इनको हम मानेंगे विजातीय। घात समान होनी चाहिए, घात समान होगी तभी वो माने जाएंगे सजातीय। 4x क्यूब है, 5x क्यूब है। यहाँ देखते हैं हम, आधार x है, यहाँ भी आधार x है, यहाँ घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, दोनों की घात 3 3 है। कैसे हो गया ये सजातीय। घात समान है, घात एक बराबर है तो समझ लो वो सजातीय है, और घात बराबर नहीं है तो वो विजातीय माने जाएंगे। क्योंकि जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो सजातीय अगर वो हैं सजातीय, तब तो हम उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन अगर वो विजातीय हैं तब हम उनको ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। अगर हमें इनसे कहा जाए कि इनको जोड़ दीजिए, क्योंकि कैसे हैं ये सजातीय हैं, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9x क्यूब। जो गुणांक है वो जोड़ दिया जाता है, और घटाते हैं तब भी गुणांक ही घटाते हैं, जोड़ते हैं तब भी गुणांक को ही जोड़ते हैं। इनको नहीं जोड़ते हैं, केवल गुणांकों को जोड़ते हैं। कब, जब सजातीय हो, घात समान हो। अब कहा जाए कि इनको जोड़िए, इनको हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात नहीं है। कैसे विजातीय, इनको जब कहा जाए कि जोड़िए, तो इनका आंसर यही होगा, बस यही आंसर होगा, ऐसे ही लिख देंगे हम। इनको जोड़ना है अगर, तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 ही है। कैसे हैं सजातीय है, तो इनको जोड़ सकते हैं। तो 5 और 6 हो जाएगा हमारा 11x। अब है एक्स स्क्वायर बाई घात 3 जेड, और दूसरी संख्या है 7x स्क्वायर बाई की घात 3 जेड। अब बताना कि ये दोनों सजातीय हैं या विजातीय हैं। अब हम तीनों को चेक करेंगे एक एक करके। देखो x की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, यह x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ y की घात 3 है, यह y की घात 3 है, यहाँ z की घात 1 है, यहाँ z की घात 1 है। x की घात x की घात के बराबर है, y की घात y की घात के बराबर है, z की घात z की घात के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, सजातीय। और जब इनको जोड़ने को कहा जाए तो हम इनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कैसे है, सजातीय है। घात घात एक जैसी है, सजातीय है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं 1, वो 1 लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ मान के चलते हैं हम 1।
तो 7x² जेड में जोड़ना है 1x² जेड। तो 7 और 1 मैंने क्या बोला था, गुणांक, जो गुणांक होता है उसी को जोड़ते या घटाते हैं। तो 7 और 1 8x² जेड। इनको ज्यों करते हैं, इनको ऐसा ही लिख देंगे जैसे ये हैं पूरा, केवल गुणांक को जोड़ते हैं और इन्हीं को घटाते हैं। तो 7 और 1 8x² और जेड, ये इसका उत्तर हो गया। अब मान लीजिए संख्या दी गई है हमें p⁴ 2, q⁴ 3 और r⁴4। दूसरी संख्या है p⁴4, q⁴2 और r⁴3। अब हमें देखना है कि ये सजातीय हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ p की घात कितनी है, 2 है। यहाँ p की घात कितनी है, 4 है। तो p की घात अलग अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो घात अलग हो गई, तो ये कैसे हो गई, विजातीय। ये विजातीय हो गए। q की घात 3 है, q की घात 2 है, ये q की भी घात अलग है। r की घात 4 है, r की घात 3 है, r की भी घात अलग है। और इनकी q की और r की घात अगर एक जैसी होती भी, किसी एक की घात अगर अलग है, तब भी वो कैसे होंगे, विजातीय। मान लीजिए p की घात 2 है और p की घात यहाँ भी 2 कर दें हम, q की घात 3 है तो यहाँ q की घात 3 कर दें, और पूछें अब कैसे हैं। तो p की घात तो 2 है, q की घात भी 3 है, लेकिन r की घात 4 है, r की घात 3 है, तब भी ये कैसे होंगे, विजातीय। अगर किसी एक की भी घात अलग है उस ग्रुप में से, तो वो कैसे माने जाएंगे, विजातीय माने जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। देखते हैं व्यंजकों का जोड़ना, इनको हम बोलते हैं व्यंजक। व्यंजकों को जोड़ना, इसमें ये वाला नियम काम करेगा। अर्थात दोनों संख्याएं, दोनों व्यंजक प्लस में है तो हम उनको जोड़ेंगे, दोनों व्यंजक माइनस में है तब भी जोड़ेंगे, लेकिन एक व्यंजक प्लस है और एक माइनस है तो घटाएंगे। अर्थात एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ेंगे, या तो दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस तो जोड़ेंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। देखिए कैसे लिखा है, 7x/z प्लस 6x/z प्लस 4x/z, इसको हमें जोड़ना है। जोड़िए। अब हम देखेंगे कि ये सजातीय हैं। यदि ये सजातीय हैं तभी हम इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ x की घात कितनी है, 1, यहाँ x की घात कितनी है, 1, यहाँ x की घात कितनी है, 1, यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 1, यहाँ z की घात 1, यहाँ z की घात 1, यहाँ z की घात 1। सब जगह घात कैसी समान है, x की घात x की घात के समान है, y की घात y घात के समान है, z की घात z की घात के समान, मतलब सजातीय है, मतलब हम इनको जोड़ सकते हैं। अब हमें देखने चिन्ह, ये किसमें है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ क्या मानते हैं, प्लस। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तीनों प्लस में है। जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम इनको जोड़ देंगे, 7 और 6 13 और 4 17 x/z। मैंने पहले ही कहा था कि गुणांकों को ही जोड़ते हैं और गुणांकों को ही घटाते हैं, इनको ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं, इनको तो ऐसा ही लिख देंगे हम सेम। तो 7 और 6 13 और 4 17 x/z, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, 7x² माइनस 6x² प्लस 4x², इसको देखते हैं कैसे करना है। पहले देखेंगे हम सजातीय हैं या ये विजातीय हैं। देखते हैं कैसे पता करेंगे, इनकी घात चेक करेंगे। यहाँ x की घात कितनी है, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 2। इसका मतलब x की घात एक जैसी है। अब घात चेक करेंगे किसकी, y की। यहाँ y की घात 2, यहाँ y की घात 2, यहाँ y की घात 2, y की घात भी सही है। यहाँ z की घात 1, यहाँ z की घात 1, यहाँ z की घात 1, मतलब सजातीय हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं। अब हमें देखना है चिन्ह। तो हम देखते हैं कि ये तो प्लस है,
यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पर प्लस है। दो संख्याएं प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो हम इनको कैसे करेंगे कि जो प्लस प्लस में है उनको जोड़ लो पहले। ये प्लस है, ये प्लस है, इनको पहले जोड़ लो। कैसे, 7 और 4 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये और ये जुड़कर क्या हो गया, 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब बचा ये, अब ये बचा। अब हम फिर चिन्ह देखते हैं, ये कैसे हैं, प्लस हैं, ये माइनस है। मैंने बताया था अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इनके चिन्ह अलग अलग हो गए, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया, 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तीनों को जोड़ने पर ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर आर प्लस 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। इसको हल करना है हमें, और क्या करना है, इसको जोड़ना है। एक पद हो गया, जहां प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है, जहां प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है वहां से पद अलग हो जाता है। तो यहाँ माइनस आया है तो ये एक पद हो गया हमारा, फिर यहाँ प्लस आया तो एक पद ये हो गया, फिर यहाँ माइनस आया तो एक पद ये हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो एक पद ये हो गया। कितने पद हैं, 4 पद इसमें हैं। पहले हम चेक करेंगे इनको कि ये सजातीय हैं या विजातीय है। यदि सजातीय हैं तो जोड़ेंगे। कैसे बताया था मैंने सजातीय, कैसे चेक करते हैं, घात। तो हम देखेंगे पी की घात कितनी है, 2, यहाँ पी की घात कितनी है, 1। तो ये कैसा हो गया, अलग हो गया, ये विजातीय हो गया, क्योंकि इसकी घात के बराबर नहीं है। तो इसको ना हम जोड़ सकते हैं और ना इसको घटा सकते हैं, इसको तो ज्यों की त्यों ही लिखना है। फिर इसको और इसको चेक करते हैं, यहाँ पी की घात 2 है, यहाँ पी की घात 2 है, यहाँ क्यू की घात 2 है, यहाँ क्यू की घात 2 है, यहाँ आर की घात 1 है और यहाँ भी आर की घात 1 है। इसका मतलब ये और ये हो गए सजातीय। इन दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वो चिन्ह के ऊपर है। फिर इसको चेक करेंगे, यहाँ पी की घात 2, यहाँ पी की घात 2 है, यहाँ क्यू की घात 2 है, यहाँ भी क्यू की घात 2 है, यहाँ आर की घात 1 है, यहाँ पर भी आर की घात 1 है। इसका मतलब ये भी, मतलब ये और ये तीन कैसे हैं, सजातीय हैं। तो इन सजातीयों को पहले लिख लो और विजातीयों को बाद में। तो ये लिख लो 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, फिर इसको लिखो चिन्ह सहित, प्लस है तो प्लस लगा के 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, और फिर इसको माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। अब ये जो बचा है अलग, ये अलग कैटेगरी में है क्योंकि इसकी घात समान नहीं है, इसको बाद में लिखेंगे। अब 2 पी क्यू स्क्वायर आर। अब हमें जो कुछ करना है इन तीन का ही करना है बस, क्योंकि ये सजातीय हैं। अब हम देखते हैं ये किस में है, कोई चिन्ह नहीं होता, क्या मानते हैं, प्लस। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। इसका मतलब इनके चिन्ह एक जैसे हैं। मैंने क्या बताया था, एक जैसे चिन्ह है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले भी बताया है, केवल गुणांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं, केवल गुणांक को ही जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो 6 और 5 हो गए हमारा 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। इन दोनों को मिलाकर ये आ गया। अब बचा ये माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर आर, ये वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ देखते हैं इनके चिन्ह कैसे हैं, ये कैसा है, प्लस में है, ये कैसा है, माइनस। अलग अलग चिन्ह, प्लस माइनस, अलग अलग चिन्ह में क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर किसको घटाएंगे, गुणांकों को। 11 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। मतलब इन दोनों को घटाया, ये हो गया। अब ये लिख लो माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर आर। अब यहाँ पी की घात 2 है, यहाँ पी की घात 1 है, तो कैसे हैं, ये विजातीय है। मैंने बताया था जब विजातीय होते हैं तो न जोड़ते हैं न घटाते हैं, बल्कि उनको वैसा ही छोड़ देते हैं जैसे वो है। तो ये हमारा उत्तर आया। इन चारों पदों को जोड़ने के बाद ये हमें उत्तर आया। अब हम देखते हैं कि व्यंजकों को हम घटाते कैसे हैं।
तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया था? इस वीडियो में मैंने आपको बताया था बीजीय अंक, इसके बाद में गुणांक बताए थे, सजातीय, विजातीय, आधार, घातांक, ये सब कुछ बताया था, और व्यंजकों का जोड़ना भी। उम्मीद है मैंने पूरा प्रयास किया था कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, और उम्मीद है आपकी समझ में आया भी होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन व्यंजकों को घटाते कैसे हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।